सप्तऋषि कौन हैं? उनके क्या नाम हैं? क्या वो कोई ऋषि हैं? नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारी लेकर आते रहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आकाश में जो 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं या कोई और कहानी है? आज हम बात करेंगे वैवस्वत मनु के काल में जन्मे 7 महान ऋषियों की, और वो भी संक्षेप में, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस में हम हर एक ऋषि को लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं और 10,000 मंत्र। चारों वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को ही हम ऋषि कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में अनेकानेक ऋषियों ने योगदान दिया है, पर इनमें जो 7 ऋषि जिनका योगदान अभिन्न है वे 7 हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। पुराणों में सप्त ऋषियों के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार जिन सप्त ऋषियों का नाम बताया गया है उसे एक श्लोक के साथ बताया है। वो है वशिष्ठ काश्यपो या अत्रि जमदग्ने सौगत विश्वामित्र भारद्वाजो सप्त सप्त ऋषियो भवन। अर्थात 7वें मनवंत्र में सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा पुराणों की भी एक अन्य नामावली जो इस प्रकार है कि केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मारीची। महाभारत में सप्त ऋषियों की 2 नामावलियां मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ ऋषि वहीं रहते हैं, पर बाकियों के नाम मरीचि, अंगिरस, पुलह और क्रतु आ जाते हैं। यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाभारत के अनुसार सप्त ऋषियों का परिचय। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर ही दशरथ ने अपने पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध तक हुआ था। दूसरे ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जो कि ऋषि बनने से पूर्व एक राजा थे, उन्होंने कामधेनु गाय को हड़पने के लिए ऋषि वशिष्ठ से भी युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया था। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करे जाने की कथा जग प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, और माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना की थी। विश्वामित्र ने भारतवर्ष को गायत्री मंत्र भी दिया था। तीसरे बड़े ऋषि हैं भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान काफी उच्च है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार इनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम उनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता और द्वापर युग का संधि काल माना गया है। माना जाता है कि भरद्वाज वंश में भारद्वाज विदत ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बनकर राजकाज करते हुए मंत्र रचना भी की थी। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ही माने गए हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज ने 23 मंत्र लिखे हैं। भारद्वाज संहिता और भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही हैं, और भारद्वाज ने ही यंत्र सर्वस्त्र नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से भी प्रकाशित किया है। चौथे बड़े ऋषि हैं अत्रि। ऋग्वेद के 5म मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र थे और सोम के पिता और देवी अनसुईया के पति। अत्रि जब बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ने
अनसुईया के घर ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगी और अनसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतारेंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बना दिया था और फिर उन्हें भिक्षा दी थी। माता अनसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया था और उन्होंने देवी सीता को ऐसे वस्त्र भी दिए थे जो कि कभी मैले नहीं होते। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, जो कि आजकल का ईरान है, वहां चले गए थे और वहां पर पारसी धर्म का सूत्रपात किया। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में है। मान्यता है कि अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पांचवें बड़े ऋषि हैं गौतम। गौतम, जिन्हें अक्षपाद गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वे न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता भी माने गए हैं। महाराज बृहदाश्व की पुत्री अहिल्या से उनका विवाह हुआ था और महर्षि के श्राप से ही देवी अहिल्या पाषाण बनी थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण रज से अहिल्या का शाप मोचन हुआ, जिससे वह पाषाण से पुनः ऋषि पत्नी बनी। महर्षि गौतम के बारे में ये भी विख्यात है कि वे बाण विद्या में अत्यंत निपुण थे। जब वे बाण चलाते थे तो उनके बाणों को देवी अहिल्या उठाकर लेकर आती थी। एक बार वे काफी देरी से लौटी और उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ की धूप में वे किसी वृक्ष की छाया में बैठ गई थी। तब महर्षि ने सूर्यदेव पर रोष व्यक्त किया और सूर्यदेव ने ब्राह्मण के वेश में आकर महर्षि को एक छाता और जूता निवेदन किया और उसके बाद से जूता और छाता गर्मी को कम करने वाले दो उपकरणों के रूप में प्रचलित हुए। गौतम ऋषि ने ही गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति पाई थी, क्योंकि उन्होंने अहिल्या को बिना सब कुछ जाने एक श्राप दे दिया था। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र किया, जिससे कि वे गौतमी भी कहलाई और गौतमी नदी के किनारे ही त्र्यंबक शिवलिंग की स्थापना की गई है। छठे बड़े ऋषि हुए हैं जमदग्नि, जिनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है। उनकी पत्नी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका थी। भृगुवंशीय जमदग्नि ने अपनी तपस्या एवं साधना के द्वारा उच्च स्थान प्राप्त किया था और पौराणिक कथाओं के अनुसार भी जब पृथ्वी पर हैहय वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन, या जिसे सहस्त्रार्जुन का भी नाम दिया गया है, जब उसका आतंक और अत्याचार बढ़ गया था, तब सभी लोगों ने जमदग्नि जी से आग्रह किया था और उस समय भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि ने उत्तरेष्टि यज्ञ का अनावरण किया और उससे प्रसन्न होकर भगवान वरदान स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और पत्नी रेणुका से उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है: रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। और इनमें परशुराम जी हैहय वंशीय राजाओं का और क्षत्रियों का अंत करते हैं। और 7वें बड़े ऋषि हुए हैं कश्यप। प्राचीन वैदिक ऋषियों में कश्यप जी को एक मुख्य स्थान प्राप्त है और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है और अन्य संहिताओं में भी इनका नाम कई बार आता है। महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति और देवताओं की उत्पत्ति, इन सबको कश्यप ऋषि से ही जोड़ा गया है। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक थे मरीचि और उन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया और उनमें से 2 पुत्रियां थी अदिति और दीति। अदिति से 12 आदित्य और दीति से सभी दैत्य उत्पन्न हुए। और भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी कश्यप की 12 भार्याएं थी और एक परंपरा के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से ही हुई है। तो दोस्तों, ये थे वे 7 ऋषि जिन्हें हम सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें।